हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टैंडर्ड 9th का अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मीनिंग और प्रैक्टिस सेट 4.1 के फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जिसने चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या होता है, कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ इसके फीचर्स देखेंगे। उसके बाद फिर सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ यहाँ पे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स में बता देता हूं आपको। ओके, रेशियो होता क्या है, रेशियो किसे कहते हैं, पहले चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए, तभी तो चैप्टर समझेगा। बराबर, रेशियो यानी समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन बताता है। दो लोगों के बीच में क्या बताएगा, कंपैरिजन। तो रेशियो इज व्हाट, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। कम से कम दो क्वांटिटीज रहेंगी, ज्यादा भी हो सकती है, यस हो सकता है। ओके, और वो दोनों या उससे ज्यादा, दोनों या तीनों जितने भी रहेंगे क्वांटिटीज, उसमें क्या बताएगा, कंपैरिजन बताएगा। क्या बताएगा, कंपैरिजन। जैसे तुम लोग कंपेयर करते हो ना, मेरा नंबर मैथ्स में आउट ऑफ आया, तेरा नंबर कितना आया, 15, बस चल फुट ले। बराबर, तो ऐसा कैसा, दो लोग हैं तो कंपैरिजन किया जाता है। अभी जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है यहाँ पे ए, दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे बी। ये बोलती है, अब इसका ये दोनों का मार्क्स क्या है, चलो देखते हैं। ये स्कोर कर रहा है भैया 20 और ये स्कोर कर रही है 40। ओके, अब आई स्कोर 20 मार्क्स लेस देन बी, मतलब इसने इससे कितना कम मार्क्स पाया है, 20 मार्क्स। ओके, आई स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन ए, इसने ए से क्या किया, 20 मार्क्स ज्यादा पाए। तो ये क्या है, कंपैरिजन। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का क्या है, कंपैरिजन किया जाता है। क्लियर है। अब कंपैरिजन डन बाय द फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर, ये तो पता ही है। तो दोनों के मार्क्स का क्या करो, डिफरेंस पता कर दो, तो पता चल जाएगा कितना कितना कम है या ज्यादा है। ओके, अब ये देखो, इसका 20/40, इसका रेशियो 1/2 आया, लेकिन इसका रेशियो कितना आ गया, 40/20, 2:1 आ गया। इसका 1:2 है, उसका 2:1 है। इसका मतलब सीधा ये डबल पाई हुई है। बराबर, लड़की लोग मेहनत करती है, लड़के लोग तो आजकल नालायक हो रहे हैं सब। आजकल गर्ल्स ही टॉप कर रही हैं, लड़के बस दिन रात मोबाइल के चक्कर में बर्बाद। मोबाइल ले रहे हो तो अच्छा काम करो, शॉर्ट्स देखते मत रहो, थोड़ा ऐसी वीडियोस को शेयर करो, ऐसी वीडियोस देखो बार बार, एक नहीं 10 बार देख लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। वैसे एक बार अच्छे से देखिएगा तो 10 बार देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक बार अच्छे से देखो, पता चला मोबाइल लिया, उधर शॉर्ट्स शुरू हो गया, चलो दूसरा देखते हैं। तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए टू बी, ए टू बी ने अगर निकाला, यानी फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी निकाले जाए तो कितना आया, 1:2, और बी टू ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1। ओके, उल्टा भी कर सकते हैं अपन, बी टू ए कितना होगा, 2:1। क्लियर है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब मैं वेट की बात छोड़ दो, सब इसका इतना वजन दिया जाएगा आपको आगे। ठीक है, कुछ मेन मेन टर्म्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन रेशियोस क्वांटिटी, जो मेन फीचर्स है वो ध्यान में रखो। तो हमने दो चीज निकाला, एक फर्स्ट टू सेकंड क्वांटिटी का रेशियो निकाला, और दूसरा सेकंड टू फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो निकाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि रेशियो की जो क्वांटिटीज है वो सेम होनी चाहिए, मतलब जो उसकी यूनिट है रेशियो का, जैसे एक पैसे में दिया, एक रुपीज में दिया है, तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन रेशियोज यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम, अभी बताया मैंने।
ओके। और रेशियो ऑफ क्वांटिटी शुड भी क्या होता है, ये एक ही टाइप का होना चाहिए, एक ही टाइप का होता है। और रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सेम यूनिट दोनों है और दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसकी वजह से कोई यूनिट इसका बचता नहीं है। ओके, जैसे सपोज कर लो अगर आपने किसी का वेट, वजन की, जैसे इन्हीं लोग की वेट की बात करते हैं, एक है 50 किलो का, एक है 60 किलो की, तो 50 और 60 की बात करेंगे तो केजी केजी दोनों है ना, तो केजी केजी सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो का यूनिट बचेगा क्या, नहीं बचेगा। दैट्स वाई रेशियो का कोई भी प्रकार का यूनिट नहीं होता है। तो रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो हैज नो यूनिट। क्लियर? चलो आगे। तो परसेंटेज इज अ स्पेशल रेशियो विद द डिनोमिनेटर 100, और जब परसेंटेज की बात करेंगे तो अपॉन में 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपॉन में 100। चलो अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखो पढ़ो फटाफट। प्रैक्टिस सेट 4.1, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर से क्या करना है, सेकेंड नंबर से हमको क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म निकालना है। क्या निकालना है? रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म का मतलब होता है एकदम छोटे से छोटा फॉर्म, छोटे से छोटा फॉर्म। क्या दिया है फर्स्ट? 72 और क्या दिया है? 60। 72 और क्या दिया है? 60। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट नंबर 72, सेकेंड नंबर 60। तो हमको रेशियो क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टू सेकेंड। तो रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है? 72, फिर क्या है? 60। अब क्या करने का इसका, इसका फैक्टर करो। क्या करने का? फैक्टर करने का। तो फैक्टर करना तो आता ही होगा, योग 6 7 में सीखा ही है। 72 का फैक्टर कर दो, इसको 2 से कैंसिल करो। 2 से कैंसिल करने का मतलब हाफ हो जाता है। क्या होता है? तो 72 का हाफ कितना होता है? 36। फिर 2 से कैंसिल करो, 18, 2, 9, 3। ओके, वैसे सेम 60 का करो, 60 का ऐसा फैक्टर करो, 2 से 30 हाफ हो जाएगा, 15, 3 5 जा और 5 1 जा। अब सब फैक्टर इधर लिख दो। 72 का फैक्टर क्या निकाला? 2 इंटू 2 2 3 3 डिवाइडेड बाय 2 2 3 5। जो सेम है काट दो, कट गया। क्या बचा? 2 इंटू 3 6 और क्या हो गया? 5। तो 6:2 क्या हो गया? 5। फर्स्ट रेशियो टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर रेशियो निकल गया। ओके, एग्जाम में उल्टा भी बोलेगा कि सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर, तो मतलब ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, दैट सिंपल। मतलब उल्टा हो जाएगा, 5:2 क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है? प्रोसेस सेम, समझा? अब सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन ऐसे ही आपके। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 38 और क्या 57 का, 38 और कितना कितना निकालना है सेकेंड नंबर? चलो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है? 38। दूसरा नंबर क्या है? तो रेशियो निकालेंगे,
अब 38 का एक ही फैक्टर है 19 इंटू 2, और कोई फैक्टर नहीं है, बराबर। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 19, 19 टू सा कितना होता है 38 होता है ना, ओके। और 57, 57 भी 19 इंटू 3 होता है, तो यानी 3 इंटू क्या करेंगे 19, 19 से कट गया, क्या बच गया 2:2, खत्म। समझ गए, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 खुद करने का, आसान है। 52 और 78 सेम टू सेम है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, रेशियोज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड, सेम वैसे ही बोला है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 21 और क्या है 48 है, ओके आ जाएगा आई होप। सेम वैसे ही करना है इसको भी, ठीक है, ये तुम लोग कर लेना। सेवन, सॉरी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 21 और 48 वो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है आपका, वो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। 21 और 48 देखो, एकदम सेम है, मिला। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला दिया है कितना, रिड्यूस फॉर्म करना है फर्स्ट टू सेकंड, ओके। तो फर्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा उसका यूनिट दिया हुआ है, 2 नंबर का यूनिट दिया हुआ है, ओके। पहला दिया है आपको कितना 700 रुपए, और दूसरा क्या दिया है 308 रुपीज। तो रुपीज रुपीज दोनों सेम है तो कोई टेंशन नहीं। अगर उसका यूनिट अलग है तो यूनिट पहले सेम करना है, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है। यूनिट सेम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, ओके। चलो कितना है 700 रुपीज, 700 रुपए, और क्या दिया है तो इसमें फर्स्ट टू सेकंड बोला है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। मैं लिख नहीं रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही करना है आपको। मैं डायरेक्ट इधर रेशियो निकालता हूँ, ठीक है। तुम लोग को लिखना है, ध्यान में रखो कंपलसरी लिखना है। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर आपका 700 रुपीज था, दूसरा 308 रुपीज। रुपीज को रुपीज से उड़ा दो, पहले काम करो, खत्म कर दिए। अब 700 का फैक्टर कर दो, जैसा भी कर रहे थे, 2 से काट दो। 700 का हाफ होता है 350, देन 2 से कैंसिल करेंगे, 350 का हाफ कितना हो जाएगा 175। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से। तो 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15, और कितना बचेगा 2 यानी 25, तो 5 5 7, अब ये हो जाएगा 5 7 जा, और ये आ गया अकेला, एक आ गया, काम खत्म। अब ये फैक्टर हो गया पूरा, ये उठा लो इधर से, 2 इंटू 5 इंटू होल डिवाइड बाय 307। अब ऐसे 307 का भी करो, सॉरी 308 का करो, 2 से काट दो, 2 से काटने का मतलब उसको हाफ कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो कितने बच्चे इधर गड़बड़ भी करते हैं, इधर इधर 2 से डिवाइड नहीं कर पाते कितने लोग। चले तू बता जरा कितना आएगा,
लाइव है, सही बताना, मैं तेरा नाम अनाउंस करूंगा अभी। चल 308 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 254 है, कान के मारूंगा अभी सही हो जाएगा, गधा नहीं तो। 254 आता है, 154 आएगा। कितना आएगा? 154। तुमको 308 का आधा नहीं करने आता है? हाँ देखो इधर, अरे 300 का आधा कितना होता है? 150 होता है। कितना होता है? और 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 150 प्लस 4 कर दो, कितना हो गया? हो गया, काम खत्म। इतना आसान। सातवीं क्लास में चले जा तू तो 9वीं के लायक नहीं है। चलो 2 से कैंसिल करो फिर से। 77। अब ये तो भैया एक ही से कटने वाला है, 7 से। खत्म, अब नहीं कटेगा वो। ठीक है, चलो वहां पे पुट करो। 2 2 7 11। अब जो सेम है वो उड़ा दो। अब क्या बचा? 5 ऐसा 7 भी है। हाँ तो 5 ऐसा कितना हो गया? 25। और अपॉन कितना हो गया? 11। तो 25 रेशियो कितना हो गया? 11। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ है नहीं। अब आएगा जो क्वांटिटी की बात करते हैं, ध्यान से अब सुनो। क्वांटिटी में पहले समझ लो कि अब वहां पे जो क्वांटिटी देगा वो उसका यूनिट अलग अलग देगा, तो यूनिट पहले सेम करना है। ठीक है, चलो वो वाला भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला सेकंड, रुपीस और पैसे में देखो दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, 14 रुपीस दिया है, 12 रुपया 40 पैसे। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? पहला 14 रुपीस, दूसरा 12 रुपीस 40 पैसे। चलो तो फर्स्ट क्वांटिटी तो देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले ऐसे सम्स में, ऐसे एग्जाम में सब आएंगे जिसका यूनिट सेम नहीं होगा, तो पहला काम रेशियो में एक ही किया जाता है, यूनिट सेम करने का। यूनिट सेम होगा तो ही रेशियो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए, पैसे और रुपीस को कन्वर्ट करने के लिए हमको वो चीज पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे? सोचो, 9th में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। अरे गधे लोग, एकदम बकलोला है क्या तुम लोग? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, याद रखना। याद नहीं होगा तो सम नहीं आएगा। ये भी कोई बताने की चीज है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले दोनों की यूनिट सेम करो। फर्स्ट क्वांटिटी कितना रुपया है? 14 रुपीस है। हम सबको पैसे में बदल देते हैं, तो 14 × 100, ये हो जाएगा इतने पैसे। ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी 12 रुपए 40 पैसे।
रुपए को बदलो किसमें, पैसे में। तो 12 रुपए का मतलब होता है 12 इंटू 100 और बीच में लगाने का प्लस 40 और ये टोटल हो जाएगा पैसे। ठीक है, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई। आ गया, दोनों का सेम आ गया। जब सेम आएगा तो ही तुम रेशियो निकाल सकते हो, अदरवाइज रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब रेशियो निकाल दो। रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी, डोंट यूज एब्रीविएशन, पूरा लिखने का। फर्स्ट क्वांटिटी क्या था, बोलो। 14 इंटू 100, उसको मल्टीप्लाई मत कर देना, कितने लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 14 इंटू 100 एज इट इज, लिखो पैसे, क्योंकि ऑलरेडी हमको बाद में फैक्टर करना ही पड़ेगा। सेकेंड क्वांटिटी 1240 पैसे। पैसे भैया उड़ गया, एक जीरो को भी उड़ा दो। ठीक है, क्या बच गया, अब उसको फैक्टर करके कैंसलेशन कर दो। 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 124। ठीक है, अब फैक्टर कर दो सबका। 14 का फैक्टर 2 इंटू 7, 2 इंटू 5। 124 का फैक्टर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा और 2 1 जा। 31 इज अ प्राइम नंबर, तो ऐसे ही आ जाएगा। यस, फैक्टर नहीं होता उसका। तो 2 2 31 उड़ा दो, सेम कितना हो गया, 35 31 35 शो, दैट्स खत्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटर और एमएल है, तो पहले ये भी पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, मिलीलीटर। वो भी नहीं पता रहेगा तो सम ही नहीं कर पाएगा। कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 2000, कोई 5000। पहले प्रॉपर का यूनिट का मेजरमेंट पता होना चाहिए। ये है बहुत आसान, लेकिन एक भी इधर उधर गलती किया आपने तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले ये जान लो, मैं बस हिंट दूंगा, तुम ही सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर देने का। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। दैट्स इट, सिंपल। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 लीटर और 2500 ml, सेकेंड वाला बदलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ml में दिया है। तो 5 क्या दिया है, लीटर। यस, 5 लीटर दिया है और 2500 ml दिया है। तो 5 फर्स्ट क्वांटिटी को क्या करोगे, 5 लीटर को 5 इंटू क्या करेगा, 1000 ml हो गया। मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन इसके पहले वो लिख देना कि सिंस जो मैं बताया हूं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। दैट्स इट। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। आंसर कमेंट बॉक्स में दो। चलो नेक्स्ट, ईयर और ईयर और महीने की बात करते हैं। इतना तो पता ही होगा ना, एक ईयर में कितने महीने होते हैं, ये भी नहीं पता है, पता है। चलो, एकदम आसान सा क्वेश्चन अब आएगा। अब सिर्फ यूनिट प्रॉपर होना चाहिए आपका, बाकी एकदम आसान है ही कुछ नहीं।
ठीक है, 3 years 4 month 5 years 8 month। तो पहले हम लोग एक ईयर में पता है 11 महीना होता है, तो 3 ईयर 4 मंथ का मतलब होता है क्या, 3 इंटू क्या करेंगे 12, फिर प्लस क्या कर देंगे 4, दैट्स इट, सिंप्लीफाई कर देना है इसको। ठीक है, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40 मंथ्स। सेकेंड भी वैसे ही करेंगे, 5 years 8 मंथ का मतलब 5 इंटू 12 प्लस क्या करना है 8। ओके, ऐड कर देंगे, आ गया 68 प्लस, निकाल दो रेशियो 40 मंथ्स टू 60, यानी फर्स्ट टू सेकेंड, तो आ जाएगा 40। तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम। अब ऐसा काटो मत तुम लोग, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक यूज किया यहाँ पे। तुम लोग पहले फैक्टर करो, कोई भी कुछ भी रहे, पहले फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इसमें कितने लोगों को काटने पीटने आता नहीं है। ठीक है, तो बैल बुद्धि मत यूज करो, स्मार्ट वर्क करो, सीधा चुपचाप फैक्टर करो, देन सिंप्लीफाई, सिंपल। कोई भी दुनिया का सम रहने दो, चुटकियों में आएगा। हाँ, जिसको आता है वो काट सकता है, लेकिन स्कूल वाले को जानते ही हो, कहीं ना कहीं नुक्सा निकालेंगे, इधर नहीं किया फैक्टर, इधर नंबर नंबर काटो, 40 में 40 आ गया ना, तो इसी होता है। इसलिए भैया चुपचाप दिखाओ, अंकल अंकल देखो हमने क्या किया है, फैक्टर किया है, क्या किया है फैक्टर प्रॉपर। ओके, उसके बाद काटो, काट पीट दो, जो भी आएगा आंसर। ठीक है, और आंसर 10:7, तो रेशियो लास्ट में आंसर लिख देना है आपका 10:17। चलो नेक्स्ट, केजी और ग्राम, इसका भी तो पता होना चाहिए, बराबर। अब ये नहीं पता होगा तो क्या, नहीं तो पता चलता है, वो कभी कभी देखा है ना, वो यूट्यूब पे थोड़ा कभी कभी रील आता है, कितने मतलब पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं रहता है कि अरे आलू किलो में लेके लीटर में ले, ऐसे ऐसे बैल बुद्धि है। हाँ, अनपढ़ लोग, इससे अच्छा तो अनपढ़ लोग को पूछेगा तो पता कर लेंगे, वो लोग बता देते हैं प्रॉपर। समझ में आ रहा है, कभी कभी मैं ऐसे देखता हूँ, कभी कभी शॉर्ट्स दिखते हैं तो उसमें पढ़े लिखे लोग का हाल है, डिग्री किए ले रहते हैं, इनको यूनिट, जो भी यूनिट है ये उनकी इकाई है वही नहीं पता है। तो अभी पता होना चाहिए केजी और ग्राम, और ग्राम को कभी भी ग्राम्स नहीं लिखना, याद रखना, जीएम लिखा है तो जीएम ही लिखना है, गुड मॉर्निंग नहीं है, वो ग्राम है। नहीं तो जीएमएस कितने लोग करते हैं, शाणगिरी करते हैं, तो जो ज्यादा शाणा बनता है ना वो ज्यादा गिरता भी है। तो कभी भी एस मत लगाना उसमें, क्योंकि ये रूल है। 11th में जब आओगे, अगर साइंस लोगे, तो फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, उसके कुछ लॉ है, रूल्स है, वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कभी भी एस नहीं लगता है, याद रखना। नहीं तो बोले प्लूरल फॉर्म, अरे भाई लगा दो, तब फिर तुम्हारा मार्क्स हटा दो। चलो आगे, अब इसको कन्वर्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो ग्राम में कन्वर्ट करके रेशियो निकाल देना है। ठीक है, बहुत आसान है ये। हाँ, मिनट सेकंड वाला भी, ये भी एक लफड़ा है, कितने लोग को ये भी नहीं पता रहेगा। मिनट और सेकंड बता देता हूं पहले, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड, क्लियर है, ये बात याद रखना, ये याद होगा तो ही ये आएगा सम। ठीक है, अब ये 7 मिनट 20 सेकंड दिए हैं, इसका मतलब 7 मिनट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 60 यानी 60। ठीक है, फिर प्लस क्या कर देंगे 20, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60, प्लस क्या करेंगे, क्लियर है, अंडरस्टूड, ओके। रेशियो निकाल दो, फैक्टर करना है, डायरेक्ट में नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, सिंपल, कोई डायरेक्ट नहीं करेगा।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है वैसे ही करना है आपको, पूरा फैक्टर करना है, देन कैंसिल करना है, जो भी आएगा तो आंसर लिख देना, खत्म कहानी। ठीक है, रेशियो ऑफ 7 मिनट 20 सेकेंड टू 5 मिनट 6 सेकेंड इक्वल टू 220, रेशियो कितना 153। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, परसेंटेज देख कुछ नहीं है, अपॉन में परसेंट देगा मतलब 100 देगा, बाकी सेम वैसे ही करना है। 75 रेशियो 100 है, तो सेम प्रोसेस वही करना है आपको। 75 अपॉन 100 लिख दो, फिर 75 का फैक्टर करो, फिर 100 का फैक्टर करो, कैंसिलेशन करो, आ जाएगा। क्लियर है। ओके, तो 75 अपॉन क्या हो जाएगा 100, उसके बाद इसका फैक्टर करो, डायरेक्ट मत कैंसिल करना आप लोग। 75 का फैक्टर क्या आएगा 3 इंटू 25 बराबर 100 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 बार 2, 2 बार 5, दिमाग में फिट कर लो। अब ये 25 है तो इसको 5 इंटू 5 लिख दो, बराबर ये सब उड़ गया, क्या बच गया 3 और 4, तो 3 रेशियो कितना हो गया 4, खत्म। क्लियर है, समझ गया। सेम इसके बाद क्वेश्चन क्या 44 और क्या दिया है आपको 100, 44 अपॉन 100, तो सेम कर लेना, आ जाएगा। यस, हार्ड क्या लग रहा है थर्ड वन 6.25% बराबर ना, 6.25%, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो, वो भी आसान है। सी 6.25 का मतलब होता है परसेंट लिखा है, इसका मतलब अपॉन में क्या होगा 100। क्लियर। अब इसको क्या करो, यहाँ पे सबसे पहला काम इस डेसिमल को उड़ा दो। डेसिमल को उड़ाने के लिए डेसिमल के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 100 न्यूमरेटर में 100 डिनोमिनेटर में, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देने का, ऊपर 100 फिर नीचे भी 100 आ जाएगा। क्लियर है। ओके, ये समझा क्यों किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल गायब हो जाएगा, डेसिमल गायब हो गया ना तो काम हो गया हमारा फिर, क्योंकि सब प्रॉब्लम क्या करता है वो डेसिमल वाला ही लगता है। तो 625 और क्या हो गया नीचे 10,000, 10,000 नहीं भी मल्टीप्लाई करो चलेगा। अब कर दो सबका फैक्टर, क्या कर दो फैक्टर कर दो। ओके, 625 का फैक्टर और क्या करने का 10,000, ये मल्टीप्लाई मत करना यहाँ पे, देखो 625 का फैक्टर करो, पहला किससे कटेगा चेक कर लो, 2 से तो कटने वाला नहीं है भाई, क्योंकि यूनिट के बेस में 5 है, तो सीधा 5 से काटो, 5 से कटेगा बरोबर। 625 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, एक बचेगा यानी 12, 5 2 जा 10, 10 यानी 12 माइनस 10 2, 2 यानी 25, 5 5 जा, अब इसको फिर से 5 से काटो, 5 2 जा 10, 2 बचा यानी 25, 5 5 जा और 25 है मतलब आ गया 1 2 3 4, 4 टाइम, और देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना, 100 इंटू 100 ही लिखो। क्लियर है। ओके, क्योंकि 100 का हमको इजीली फैक्टर हमको पता है ना, 2 बार 2, 2 बार 5, दिमाग में फिट कर लो। अब ये इसका 2 बार 2, तो इसका भी 2 बार लिख दो, एक ही इधर ही, फिर 5 कितने बार हो गया 1 2 3 4,
1 2 3 4, क्या बचा ऊपर 1 नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 1:2 हो गया। समझ गया? चलो फोर्थ आप खुद करोगे, आसान है। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 0.64 ऐसे ही है, 0.64% है, तो सेम ऐसे करना है आपको। 0.64 अपॉन क्या करोगे 100, फिर क्या करोगे डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई 100 से, फिर फैक्टर, फिर कैंसिलेशन, दैट्स इट। क्लियर? अब पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 बाद में देखते हैं। अब रिवर्स करना है, इसी क्वेश्चन का रिवर्स करना है। मतलब जो रेशियो है ना उसको किस में बदलना है, परसेंटेज। परसेंटेज में बदलने के लिए डिनोमिनेटर यानी अपॉन वाले टर्म में 100 करना है, सिंपल। तो क्या करने का ट्रिक बताता हूं तुमको। अपॉन में क्या है 25, क्या है इसको 100 बनाना है, तो 100 डिवाइड बाय 25 करो, 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय, तो कितना आएगा 25 4 जा 100 होता है, आ गया 4 आया। ओके, बस जो आया है ना क्या आया था 4, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई, बराबर। अब मल्टीप्लाई 15 4 जा, नीचे कितना आ गया 100, इसका मतलब 60%, खत्म हो गया। समझा? नेक्स्ट 47 रेशियो 50 दिया है। सेकंड क्वेश्चन 47 रेशियो 50, तो 50 47 अपॉन 50 है, तो क्या करेंगे पहले 100 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, तो नीचे आ गया 100, ये मल्टीप्लाई करें 90, 98 कैसे आएगा रे, हो गया क्लियर? डेसिमल वाला देखो, डेसिमल वाला है क्या, नहीं है, और लास्ट वाला देखो तब। 5 4 6 डिवाइड बाय 600, तो ये एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करो पता है, अब यहाँ पे ये कितना है 600 है, हमको लाना है 100, क्या करना है 100 लाना है। पहले तो इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर दो, छोटा कर दो, क्या करो, या तो दूसरा एक और ऑप्शन है हमारे पास, 100 डिवाइड बाय क्या करते थे 600, कितना बचा 1/6, बस वही कर दो, काम खत्म। मत करो कुछ और, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो कितना होगा 100, नीचे 100 हो गया, अब इसको काट दो 6 से डिवाइड कर दो, करो डिवाइड, 5 4 6 डिवाइड बाय 6, कितना आ रहा है, पीछे देख लिया था लग रहा है 91, तो आ गया 91। ओके, तो ये क्या हो गया 91%, खत्म। समझ गया? ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 7/16 है, तो वैसे सेम करना है प्रोसेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अभी वर्ड प्रॉब्लम है ये, देखो वर्ड प्रॉब्लम है आसान, बट क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझेगा ना तो ही तुम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। पहले देखो क्या बोला, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। मतलब 3 लोग मिलके एक छोटा सा घर बना रहे हैं, ठीक है। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, उसी घर को 6 दिन में अगर बनाना हो तो कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि अगर 3 लोग मिलके एक 8 दिन में काम कर रहे हैं, वो घर बना रहे हैं, और अगर वही हाउस को 6 दिन में बनाना हो 8 दिन की जगह पे, तो कितने पर्सन मुझे रिक्वायरमेंट लगेगा। समझा क्वेश्चन? ओके, चलो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 पर्सन ले लेता हूं मैं, 3 वर्कर्स है। ओके, ये लोग मिलके छोटा सा घर बनाएंगे, 8 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 8 days। और दूसरा, उसी घर को बनाने के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को चलो तुम 8 दिन में नहीं, कितने दिन में बनाना हो उसको, 6 दिन में बनाओ, ठीक है। तो कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्वेश्चन समझ गया? घर वही है, सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर पता करना है। यहाँ पे डेज 8 दिन था तो 3 वर्कर थे, 6 दिन में भाई कितने वर्कर लगेंगे। इसका मतलब मुझे इन शॉर्ट मुझे ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो जल्दी काम होगा। यस, बराबर। चलो, सपोज दैट एक्स मैन विल बी कंस्ट्रक्ट द हाउस इन द 6 days। ओके, हम मान लेते हैं कि एक्स इंसान जो है वो क्या करता है, 6 दिन में घर बना दे रहा है। हमको नहीं पता है, और मैथ्स में बड़ा आसान होता है, जो नहीं पता एक्स मान लो, काम खत्म हो गया। बस एक्स मान के करते जाओ, आंसर आता जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? चलो, तो ये नंबर ऑफ डेज यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। 8 में से डेज वहां पे 2 दिन डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ पर्सन विल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लगता है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। क्या लगेगा? इनवर्स। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, प्रपोर्शन वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनडायरेक्ट वेरिएशन, यानी इनवर्स जिसे कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, इनवर्स। तो द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये दोनों किसमें है, इनवर्स प्रपोर्शन में। किसमें? इनवर्स प्रपोर्शन। बस इनवर्स प्रपोर्शन का रूल लगा देना, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन इंटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ डेज, इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पर्सन और दूसरा ले लेंगे नंबर ऑफ डेज। तो बोलो नंबर ऑफ पर्सन कितना था, पहले में कितना था, 3। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे थे यहाँ पे, 8। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 8। और दूसरा नंबर ऑफ पर्सन हमको नहीं पता, तो इधर क्या मानेंगे, एक्स। और इधर क्या होगा, कितना दिन लगा था उसके लिए, 6 दिन। तो नीचे क्या लिखेंगे, 6 दिन, यानी 6। तो एक्स अपॉन ये आ जाएगा, एक्स और 6। ये समझा? ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, ये इसके रूल है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 24 आएगा।
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो x इंटू क्या करेंगे 6, इसका इंटू करेंगे तो जो आएगा ये वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल है। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल है। अब क्या करो, इसको साइड शिफ्ट करके सिंप्लीफाई कर दो। ये इनटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब कितने आ गए यहाँ पे 4, करेक्ट। तो हेंस 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 days। मतलब मैंने क्या बोला, ऑलरेडी पहले ही बताया था ना, दिन कम कर दोगे तो इंसान ज्यादा लगेगा। यस, और दिन बढ़ा देंगे तो इंसान क्या हो जाएगा, कम लगेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या दिया, ये भी आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज कितना दिया है 2:5। मतलब आभा और उसकी माँ का उम्र का रेशियो दिया है 2:, और क्या बोला, एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ, जब आभा पैदा हुई थी तब हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स, उसकी माँ 27 साल की थी। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। अरे कितना आसान सा सवाल है। चलो कुछ नहीं, पहले मान लेंगे हम लोग कि भैया मैथ में बहुत अच्छा है, मान लेना। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो बी एक्स। याद रखना, जब रेशियो दिया होगा तो कॉमन मल्टीपल माना जाता है। क्या, ये रेशियो दिया है दोनों का 2:5, तो क्या मानोगे कॉमन मल्टीपल एक्स, तो उनका प्रेजेंट एज निकल जाएगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभास एंड उसकी माँ का कितना 2:5। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स कर देंगे 2x, 5 इंटू एक्स कर देंगे 5x, उतना उनका प्रेजेंट एज निकल जाएगा बस। तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x ईयर्स, 2x ईयर्स हो गया। उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा 5x ईयर्स हो गया। प्रेजेंट एज आ गया मम्मी का, कितना पता चल गया 5x ईयर्स। क्लियर, सिंपल। रेशियो देगा तो कॉमन मल्टीपल मानने का और दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाने का। क्लियर है। आगे बस, अब क्या बोला है, जैसे सम्स में दिया है वैसे सॉल्व कर दे। प्रेजेंट एज पता चल गया आभा का और उसकी मम्मी का एज, कोई बात नहीं, एक्स निकालना है, इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाए। क्लियर। देखो मम्मी का एज और आभा का एज एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ आभा, आभा कितने साल की रहेगी, क्या 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 क्या, उसकी माँ 27 साल की थी। दूसरा देखते जाओ, तो 27 में से अगर 0 माइनस कर देते हैं तो कितना एज हो जाएगा 27। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर मैं बात करता हूं 5 इयर्स, तो आभा 5 साल की होगी, उसकी मम्मी कितने साल की होगी 27 साल की उस समय पे थी। 5 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना 32 बराबर। अब 32 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 27। अगर 10 साल करता हूं मैं, ध्यान से देखते जाओ, तो आफ्टर 10 ईयर की बात करेंगे तो 37 और उसका क्या होगा 10, तो माइनस कर देंगे
तो 27। इसका मतलब प्रेजेंट एज भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 27 ही होगा। यानी इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन का एक ही मतलब था, इसीलिए किया क्योंकि दोनों के एज का डिफरेंस क्या होगा, 27 होगा। क्या होगा, 27, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दो। तो एज पर गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, 5x माइनस क्या कर देंगे, 2x इक्वल टू 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल। 5x में से 2x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x। साइड शिफ्ट गए तो सॉल्व करने आता है आपको। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 9। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और तुम्हारा सबका आंसर मिल जाएगा। आभा का प्रेजेंट एज 2 इंटू एक्स, ओके, कितना उम्र हो जाएगा उसका 18, और उसकी मम्मी का एज आ गया आपका 45। क्लियर है, समझा। नाउ अब इसमें बचा है आपका सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कर लोगे। 8 वाला भी सेम है, ओके, एकदम आसान है, वो एकदम आसान था, कुछ है नहीं। और करके आप लोग सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में दो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।